नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न एवं मिथुन राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। मकर लग्न एवं मिथुन राशि होने पर जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करने की जिम्मेदारी किस ग्रह की होती है, उसका व्यक्तित्व किस तरह के गुणों वाला होता है, कौन से वो क्षेत्र जातक के पर्सनालिटी को आकर्षित करते हैं, जातक के व्यक्तित्व में किस तरह के मूल गुण देखे जाते हैं, उसका कदकाठी कैसा होता है, उसके मन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है, मन पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, मन को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा षष्ठम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, छठे भाव में यहां पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि मिथुन राशि हो गई। मकर लग्न एवं मिथुन राशि का ये चार्ट है। ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार के पर्सनालिटी को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी का निर्माण करता है ये कॉम्बिनेशन, इसको जानते हैं। आप सभी जानते हैं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इस कारण से जातक के लग्नेश शनि हो गए, लग्नेश शनि हो गए और राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, इसलिए राशि के स्वामी ग्रह बुध हो गए। शनि के प्रभाव में मूल रूप से जातक का व्यक्तित्व रहने वाला है। इस कारण से जातक न्यायिक प्रवृत्ति का होगा, संघर्ष करने वाला होगा, जिद्दी होगा, जुझारू होगा। उसके व्यक्तित्व में संघर्ष करने की क्षमता विरासत में मिलेगा। एक और बात है, अगर मकर लग्न का चार्ट है तो जातक को आसानी से कोई भी चीज हासिल नहीं होगा। उसे जो भी जीवन में प्राप्त होगा वो संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगा। संघर्ष के बाद इसलिए ऐसा देखने को मिलता है कि मकर लग्न वालों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस लग्न चार्ट में जातक के लग्नेश शनि है और शनि न्याय के देवता है। इस कारण से शनि तभी किसी भी जातक को कोई भी चीज हासिल करवाते हैं जब वो उसके काबिल हो जाता है। यानी कि शनि चाहते हैं कि आपको जो भी पाना है पहले संघर्ष करके उसके लायक बनो, फिर शनि देते हैं। इस लग्न चार्ट में शनि की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। धन भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इस कारण से धन कितना प्राप्त होगा जातक को, यह भी शनि के प्लेसमेंट के आधार पर तय होगा। किस प्रकार का प्लेसमेंट है उस पर तय होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दूसरा जो भाव होता है वो कुटुंब का होता है और वाणी का भी होता है। जातक की जो वाणी होगी वो स्पष्टवादी होगी। स्पष्टवादी मतलब ऐसा जातक कभी भी स्वार्थ को मन में रखकर कोई भी बात नहीं बोलेगा। स्पष्ट बोलेगा, जो भी उसे लगेगा उस बात को पूरी पारदर्शिता के साथ रखने में विश्वास करेगा। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और बुध ज्ञान के कारक हैं। बुध के प्रभाव में जातक कैलकुलेटिव होता है,
ज्ञानी प्रवृत्ति का हो जाता है, मैथमेटिक्स का ज्ञाता होता है, मधुर वाणी वाला होता है, चतुर हो जाता है, तौल कर बोलने वाला हो जाता है, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाला हो जाता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक स्पष्टवादी नहीं होता है। जहाँ पर बुध होंगे स्पष्टवादिता की कमी होगी, मधुर जरूर आपको देखने को लगेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला प्रभाव देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जातक का लग्नेश शनि है और दूसरे भाव के भी स्वामी ग्रह है, तो वो स्पष्टवादी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन साथ में चूंकि मन पर बुध का प्रभाव है तो जातक थोड़ा सा प्रभावित होते हुए अपने स्वार्थ का ख्याल रखेगा। कोई ऐसा बात बोलने से बचेगा जिससे उसे नुकसान हो जाए, मतलब थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि वो अपना ख्याल करने लगेगा। एक संतुलित व्यवहार देखने को मिलने वाला है। एक तरफ शनि स्पष्टवादी तो बनाएंगे, लेकिन बुध थोड़ा सा जातक को स्वार्थी बनाने के लिए प्रेरित कर देंगे। अब दोनों का मिलाकर जो संतुलन बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा कि जातक परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करेगा। हाँ, बहुत हद तक ईमानदार जरूर होगा, लेकिन अपना नुकसान नहीं चाहेगा। इस लग्न चार्ट में हम यह भी देख रहे हैं कि बुध और शनि का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और छठे भाव में चंद्रमा जाकर बैठे हुए हैं। छठे भाव में चंद्रमा जाकर बैठे हुए हैं और छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं बुध और राशि के भी स्वामी ग्रह हैं बुध। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन के आधार पर स्किन से संबंधित ख्याल रखें। स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं इस कॉम्बिनेशन के अनुसार। और जातक के भाग्येश भी बुध है, नवम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। जातक के भाग्य के स्वामी ग्रह बुध हैं। इस कारण से यह देखने को मिल रहा है कि जातक का जो भी भाग्य का निर्माण होना है उसका कहीं ना कहीं संबंध छठे भाव से हो जाना है। छठा भाव जन सेवा का भाव है। छठा भाव हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों का है, कोर्ट कचहरी का है, लीगल एलिगेशन का है, छोटे मोटे मुकदमे का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक इन सभी क्षेत्रों से जुड़कर कोई व्यापार कर सकता है, व्यापार ही करेगा। और क्योंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चंद्रमा का बुध पर पूरा प्रभाव है, जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, मिथुन राशि के लोग और या फिर कन्या राशि के लोग बुध के प्रभाव के कारण ऐसे लोग कैलकुलेटिव जगह पर कार्य करते हुए देखे जाते हैं। जो भी वाणिज्यिक क्षेत्र है वहाँ पर उनका प्रभाव होता है और व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे लोग उद्योग को करने में विश्वास रखते हैं, पैसा को बनाने में विश्वास रखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पैसे का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझने में सक्षम होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा की भूमिका सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह होकर चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में जाकर छठे भाव में विराजमान है। ये प्लेसमेंट बताता है कि जातक का मन कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए प्रेरित रहेगा। विदेश घूमने के प्रति भी जातक प्रेरित हो सकता है और जातक का संबंध कहीं ना कहीं जातक के जो जीवन साथी होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं विदेश से हो सकता है। एक और बात है, हम ये कह सकते हैं कि जातक को थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ संबंध को मेंटेन करके चलना चाहिए, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं। जातक के जो जीवन साथी होंगे वो थोड़ा सा खर्च करने में विश्वास करने वाली होंगी। जातक की माता भी खर्चीले प्रवृत्ति की हो सकती है और अध्यात्म के प्रति रुचि देखा जा सकता है। ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है।
इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का प्लेसमेंट सभी ग्रहों का चार्ट के अंदर है, किस ग्रह की युति किसके साथ है, किस ग्रह पर दृष्टि किस ग्रह की है और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर विराजमान है। इन सभी बातों को देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।